हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरी सहयोगी मेरे साथ है इस वक्त रूबिका लियाकत। रूबिका, बेहद भयानक हादसा कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान के साथ पेश आया है। पायलट की मौत, बाकी यात्रियों का क्या हुआ अभी जानकारी नहीं। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। इस वक्त मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत इस बुरी खबर के साथ करना पड़ रहा है। दुबई से कालीकट जा रहे विमान का यह हादसा बहुत खतरनाक हुआ है। विमान हादसे में घायल यात्रियों को अभी निकालने का काम हो रहा है। और मैं ये बता दूं कि स्क्रीन पर इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बाकायदा यहां पर आपको रेस्क्यू टीम ऑपरेट करती हुई दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर आप देखिए, वहां पर एयर इंडिया का विमान नजर आ रहा है, लिखा हुआ है साफ साफ एयर इंडिया। और वहां पर एम्बुलेंसेस, सायरन्स वहां पर दिख रहे हैं आपको। लोगों को बचाने का काम लगातार वहां होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बारिश भी हो रही है और इसीलिए लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है थोड़ा सा परेशानी भरा हो रहा है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, आपके पास क्या जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए रूबिका, इस समय दुबई में जहां से ये हवाई जहाज उड़ा था, वहां पर भी लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। हमारी जो अपने सूत्रों से बातचीत हुई, दुबई के मिशन के अंदर भी वहां भी हेल्पलाइन खोल दी गई हैं। और इस विमान के अंदर जो सी ऑफ करने अफसर्स गए थे, उन्होंने 174 यात्रियों और जिसमें 10 इन्फेंट भी इसके अलावा थे, यानी 184 यात्रियों को वहां से विदा किया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये विमान इस तरीके से हादसे का शिकार होगा। और ये पहला हादसा नहीं रूबिका, इस तरीके का अगर आपको ध्यान हो तो मैंगलोर एयरपोर्ट पर भी कई साल पहले इस तरीके का हादसा हुआ था, जब विमान हादसे का शिकार हुआ था। जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होते हैं, जहां जो है विमान का रनवे काफी छोटा होता है और उस समय में कई बार अगर विमान मनूवर नहीं कर पाता है तो इस तरीके का हादसा हो जाता है। हालांकि ये कोझिकोड एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, काफी फ्लाइट्स आती हैं। ये वंदे भारत मिशन की फ्लाइट थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी और ये विमान दुबई से चला था कालीकट के लिए जाने के लिए। कोझिकोड में इसका स्टॉप था, क्योंकि जो वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स आपको पता ही है रूबिका, जो भी यात्री आना चाहते हैं वंदे भारत मिशन के तहत, कोविड के कारण जो लोग फंसे हुए थे, सामान्य फ्लाइट्स इस समय नहीं चल रही हैं। तो आप सोचिए कि इस समय बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि फ्लाइट्स सामान्य रूटीन में नहीं चल रही हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए थे दुबई मिशन के साथ, जो वापस लौटना चाह रहे थे। और इस तरीके से हादसे का शिकार ये विमान हुआ है, तो जिसके अंदर 10 बच्चे भी, जो नन्हे बच्चे थे, वो भी पता नहीं अभी इस समय क्या स्थिति है, कितने लोगों की है। जो हमारी सूत्रों से बातचीत हो रही, दुबई मिशन में भी लोगों के पास के फोन आ रहे हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को वहां से विदा किया था। वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है इस समय। प्रणय, हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वहां की तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रणय बता रहे हैं कि 10 इन्फेंट्स, उसमें मासूम बच्चे भी उसमें शामिल हैं, लेकिन अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया है कि कितने लोग घायल हैं। देखिए, अभी प्राथमिकता ये है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको किसी कीमत पर अस्पताल पहुंचा लिया जाए, उनको सेफ वहां से बाहर निकाल लिया जाए। रनवे पर फिसलने के बाद विमान के 2 टुकड़े भी हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और पायलट की मौत हो चुकी है एयर इंडिया विमान हादसे में। टेबल टॉप एयरपोर्ट इसे कहा जा रहा है। टेबल टॉप एयरपोर्ट का मतलब आप समझिए कि एक प्लेट्यू पर, मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ के उस टॉप को काट कर और दोनों तरफ जो है वो स्लोप होती है। दोनों तरफ स्लोप होने का मतलब ये होता है कि आपके पास रनवे का एरिया बहुत कम है। और ये उन टेबल टॉप एयरपोर्ट्स में से एक जहां पर बड़ा हादसा हो जाता है। एयर इंडिया विमान हादसे का शिकार होता है। 2 बड़े हादसे आज देश को परेशान कर रहे हैं और ये दोनों बड़े हादसे कहां से आए हैं? केरल से। 174 यात्री है, 10 उसमें बच्चे शामिल हैं, 7 क्रू मेंबर्स हैं और 7 में से 1 यानी पायलट की मौत की कंफर्म खबर आ रही है। अलेक्सप्रेस IX1344 नंबर है। रनवे पर फिसलने के बाद ये विमान खाई में लगभग था, 2 टुकड़े इसके हो गए, लेकिन ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि कितने लोग हताहत हुए हैं। कहा यह जा रहा है, देखिए अभी तक सारी जो खबरें हैं वो अपुष्ट है, यानी उनकी पुष्टि नहीं हुई है। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, आप बता रहे हैं 174 पैसेंजर, उनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। क्या ये खबर आपके पास आई है कि 50 से ज्यादा पैसेंजर्स इसमें घायल हो चुके हैं?
देखिए, घायलों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी इस समय नहीं दी गई है रुबिका, तो हमें इस बार इंतजार करना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर क्या घायलों का, क्योंकि विमान 2 टुकड़ों में टूटा है तो जाहिर तौर पर इसमें घायलों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। कितने लोगों को फिलहाल वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय प्रायोरिटी यही है, प्राथमिकता यही है कि जितने ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके, क्योंकि इससे पहले जो विमान हादसों की जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि विमान फ्यूल के साथ होता है। ऐसा न हो कि विमान के टूटे हुए फ्यूसिलाज के अंदर, यानी जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है उसके अंदर कोई हादसा पेश आ जाए, क्योंकि उसके अंदर पावर सर्किट्स होते हैं। इस समय पहली प्राथमिकता है उसमें से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए और उसके साथ ही ये देखा जाए कि घायलों की स्थिति क्या है, कि कितने घायल हैं। 174 यात्रियों के साथ साथ जो एडल्ट्स हैं, 174 एडल्ट्स और 10 बच्चे, यानी 184 यात्री और इसके अलावा 7 क्रू मेंबर, यानी टोटल 191 का फिगर जो है वो बताया जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट के अंदर सवार था, जो कुछ समय पहले दुबई से उड़ी थी। 7:25 पे इसे ये कोझिकोड पहुंची है और इसे कालीकट जाना था, लेकिन ये हादसे का शिकार हुई। बारिश का को कारण बताया जा रहा है, क्योंकि बारिश के कारण ये विमान रनवे पर से फिसल गया। हालांकि ये होता नहीं है, होना कतई नहीं चाहिए, क्योंकि विमान में इस तरीके के लैंडिंग सिस्टम होते हैं जो उसे अरेस्टर कहा जाता है, अरेस्टर सिस्टम होते हैं जो विमान को रनवे पे रोकते हैं। और आगे इस तरीके के विमान पे जो पायलट भी होते हैं वो भी अनुभवी होते हैं कि इस तरीके के हादसे को रोका जा सके। हाँ, बीच में आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। जो एयरलाइन के सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवरशॉट द रनवे। इस शब्द का मतलब आप समझा सकते हैं? देखिए, ओवरशॉट द रनवे का मतलब होता है कि विमान रनवे से आगे निकल गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे में जबकि टेबल टॉप एयरपोर्ट है, यानी उसमें रनवे की लेंथ छोटी है, अपेक्षाकृत छोटी है। हालांकि रनवे की लेंथ के आधार पर ही ये विमान तय किए जाते हैं, क्योंकि हर विमान जो है उसके उतरने के लिए एक जो अरेस्टिंग टाइम होता है कि कितना उसको रनवे पे जगह चाहिए वो होता है, और इसी लिहाज से विमानों की साइज के अनुसार ही रखा जाता है। लेकिन इसमें खबर है, आप ये देखिए आधिकारिक आई है, आधिकारिक खबर है, इसीलिए मैं आपको बीच में प्रणय रोक रही हूँ। डीजीसीए का स्टेटमेंट आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB1344 दुबई से कालीकट जा रही थी। 191 लोग ऑन बोर्ड थे, 2000 मीटर की विजिबिलिटी थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और लैंडिंग होने के बाद आगे चला गया विमान और 2 टुकड़ों में बंट गया। सीधे तौर पर डीजीसीए की तरफ से खाई में गिरने के साथ ही विमान के 2 टुकड़े हो गए, ये कहा गया है। विमान हादसा कैसे हुआ इस वक्त स्क्रीन पर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में भारी बारिश लगातार हो रही है, एक तरफ लोगों को उस बारिश से बचाया जा रहा है और दूसरा बड़ा हादसा ये देखिए, विमान के टूटने से, क्रैश होने से मिलता है। एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट की भी मौत हो जाती है। इतना खतरनाक हादसा था। आज ये 2 बड़े हादसे जिन्होंने परेशान कर दिया हिंदुस्तान को। और ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त फिर मैं बता दूं आपको, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहला अगर इस वक्त कर्तव्य और काम है और किसी के दिमाग में कोई चीज है तो वो ये कि लोगों को बचाया जाए, और इसीलिए अभी तक संख्या बाहर नहीं आ पाई है, इसीलिए किसी को ये नहीं अभी तक जानकारी। पिंकी राजपुरोहित मेरे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। पिंकी, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? एक बड़ी खबर आ रही है कि दोनों जो पायलट है, पायलट और को पायलट, उनकी मौत हो गई है। 2 डेथ जो है इस पूरे हादसे में कंफर्म बताए जा रहे हैं और बहुत बड़ा ये हादसा जो सामने आया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात रूबिका आपको बता दें कि ये जो है हादसा 10 साल पहले जो मैंगलोर में हादसा हुआ था, बिल्कुल उसका सिमिलर बताया जा रहा है, जहां पर कुछ इसी तरह का रनवे है और उसके बाद काफी एंड तक जो है रनवे के फ्लाइट पूरी तरह से रन करती है, उसके बाद में एक खाई में गिर जाती है, उसके बाद टुकड़े हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का हादसा जो है आज कैलीकट एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला है, जहां पर 2 हिस्सों में जो है फ्लाइट टूट जाती है। एक बड़ा हादसा ये सामने आया है और अब तक जो है 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल एयरपोर्ट पर जो है काफी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जो परिवार वाले हैं वो खास तौर पर इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट्स का, ऑफिशियल रिपोर्ट्स का। साथ ही सीएम ने भी जो है अब इस पर अपना बयान जारी किया है और ये बताया है कि पूरी तरह से जो है इमीडिएट एक्शन लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यही है कि 2 डेथ कंफर्म बताई जा रही है और कई लोगों के काफी गंभीर अवस्था में घायल होने की खबर सामने आ रही है। जी रूबिका।
हमारे पास एक तस्वीर आई है, हम दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हमारे एक व्यूअर है नितिन भटनागर, उन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल में, उन्होंने एक ट्वीट करके हमें बताया है कि flightaware.com पर जाने के बाद साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो फ्लाइट है ये इसने किस तरीके से कुछ नियर कोझिकोड पहुंच चुकी थी, उसके बाद बार बार चक्कर लगाए। ये देखिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूं। ये यहां पर लैंड करना था लेकिन उससे पहले 1-2 चक्कर लगाए गए हैं, यानी इंतजार किया जा रहा था प्रॉपर, जिसे कहते हैं हालात का। अगर वो हालात ठीक ठाक होते तब जाकर ये लैंड करता, और शायद कोशिश यही थी, और वो हालात जब ठीक हुए तो लैंड होने की कोशिश की, लेकिन वो अटेम्प्ट आखिरकार फेल साबित हुआ, इसलिए क्योंकि ये फ्लाइट जो दुबई से चली थी कोझिकोड पहुंचकर 2 टुकड़े में बट गई। अभी जानकारी ये मिल रही है, और ये भी कि इस फ्लाइट ने, इस प्लेन ने, यानी वहां बैठे पायलट ने कोशिश की थी, 2-3 चक्कर लगाए थे, अटेम्प्ट था फ्यू राउंड्स बिफोर अटेम्प्टिंग द लैंडिंग, यानी 2-3 चक्कर हवा में लगाए गए ताकि सिग्नल मिले प्रॉपर तरीके से, या प्रॉपर विजिबिलिटी मिले, या फिर वहां नीचे जो रनवे है वहां पर किसी तरह का, अगर, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, आप इस बात को समझिए, तेज बारिश हो रही थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसा प्रणय बता रहे थे कि फ्लाइट जब लैंड करनी होती है तो प्लेन में बाकी दूसरे सिस्टम भी होते हैं। मान लीजिए आप फंस गए हैं, लगातार वो रनवे गीला है और उस पर आपको लैंडिंग करनी है, तो दूसरे सिस्टम होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे हालात विपरीत थे, परिस्थितियां विपरीत थी। आप देखिए, ये प्लेन पहले हवा में चक्कर काटता है, शायद उसके बाद जब सिग्नल मिलता है तो नीचे लैंड करने की कोशिश करता है, और टेबल टॉप एयरपोर्ट, फिर बता दूं, टेबल टॉप एयरपोर्ट वो होता है जो पहाड़ी के एकदम ऊपरी हिस्से में बनाया जाता है, दोनों तरफ स्लोप होती है, दोनों तरफ खाई होती है, और ऐसे में आपको रनवे का इलाका जो है वो कम मिलता है। और यहाँ ये हादसा कैसे पेश आया, अब इसका हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का इंतजार करना होगा, पर इस वक्त महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको वहां पर मौजूद लोगों को बचाना है। प्रणय भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रणय, कोशिश की, राउंड्स लिए गए, ऊपर चक्कर काटा गया कि अगर परिस्थिति ठीक हो जाए तब जाकर हम लैंड करें। निश्चित रूप से रूबिका, क्योंकि पायलट की पूरी कोशिश होगी, पायलट को इसका मतलब है कि विजिबिलिटी ठीक नहीं मिल रही थी या कंडीशन उसे ठीक नहीं मिल रही थी, क्योंकि डीजीसीए का बयान भी अगर आप देखें, जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले आपने किया, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि तेज बारिश हो रही थी, जो विजिबिलिटी थी वो भी उसका भी जिक्र इस बयान के अंदर किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर पायलट को यह लगा होगा, उसने होवर किया उस एरिया के ऊपर, यानी कोशिश की कि अगर कोई सुरक्षित विंडो मिल जाती है तो उसके अंदर फ्लाइट की लैंडिंग करवाई जाए। और आप देखें कि इसमें अभी तक जो कैजुअलिटी का फिगर है उसमें किसी पैसेंजर का नहीं है, पायलट का कैजुअलिटी फिगर अभी तक आया है कि दोनों पायलट और को पायलट जो हैं उनकी मौत की जानकारी आई है। यानी ये स्पष्ट रूप से बताता है कि उन्होंने अपनी तरफ से इस बात की भी कोशिश की होगी कि विमान को अगर हादसा, अगर किसी एक्सीडेंट की संभावना भी बनती है तो पैसेंजर्स को डैमेज कम से कम हो। हालांकि जो तस्वीरें आ रही वो बहुत डराने वाली रूबिका इसलिए भी हैं क्योंकि विमान के 2 टुकड़े हो चुके हैं इस एयरपोर्ट पे, जहां पे दोनों तरफ खाई हो, टेबल टॉप एयरपोर्ट है, आप जिक्र कर ही रही थी उस चीज का। ऐसे में जबकि रनवे छोटा है, ऐसे में जबकि विमान ओवरशूट कर रहा है, इसका मतलब कि विमान रनवे से बाहर निकल जा रहा है। स्वाभाविक रूप से अगर पहाड़ी के ऊपर एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप छोटी है, और विमान यदि शूट कर जाता है, यानी रनवे से बाहर निकल जाता है, निर्धारित उससे बाहर निकल जाता है। हालांकि ये विमान रनवे पे उतर चुका था और उसके बाद आपको पता ही है टैक्सी जो विमान उतरने के बाद टैक्सिंग करता है, उस दौरान हो सकता है कि विमान की स्पीड जो है वो इतनी रही हो उस टैक्सिंग के दौरान कि वो फिसलन के कारण या पानी के कारण, टारमैक के ऊपर पानी के कारण, क्योंकि वाटर की लेयर बनती है उस समय, और ये सारी चीजें डीजीसीए के इन्वेस्टिगेशन में जाहिर तौर पर होंगी। पैसेंजर एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होना बहुत बड़ी बात किसी भी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके लिए होती है, और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं निश्चित रूप से घबराने वाली हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 188 मेल, 46 महिलाएं और 10 छोटे बच्चे इसमें थे, यानी 184 जो पैसेंजर इसके अंदर थे, ये उनका ब्रेकअप है। 128 मेल, 46 महिलाएं और 10 बच्चे, और उसके मैं चाहती हूं ब्रेकअप एक बार फिर से बता दें आप, ये काफी जो है डराने वाली तस्वीरें हैं, चिंतित करने।
हाँ, मैं चाहती हूँ फिर से आप ब्रेकअप बता दें। 128 मेल, हाँ। 46 महिलाएं जी, 128 मेल यानी पुरुष, 46 महिलाएं और इसके अलावा 10 इन्फेंट्स यानी 10 छोटे बच्चे। क्योंकि आप ये देखिए, वंदे भारत मिशन की रूबिका फ्लाइट थी, इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है इन्फेंट्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर वो किसी इमरजेंसी में आ रहे हैं, क्योंकि वंदे भारत मिशन के अंदर प्रायोरिटाइज किया जाता है जिनके साथ इमरजेंसी है। तो आप सोचिए कि ये नॉर्मल फ्लाइट सिचुएशन नहीं है कोविड के कारण। एब्सोल्युटली, मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक खबर ये आई है कि जब प्लेन ने लैंडिंग की थी तब विमान में आग नहीं लगी। प्रणय, इसका क्या मतलब है? ये निश्चित रूप से बताता है कि फ्लाइट ने जब लैंडिंग की उस समय अगर आग नहीं लगी है, इसका मतलब कि फ्लाइट लैंड हुई है। लैंड होने के बाद टैक्सिंग के बाद में निश्चित रूप से अगर विमान स्किड किया है, स्किड जिसकी खबर आ रही थी कि विमान यानी फिसला है, फिसलने के बाद अगर उसने ओवरशूट किया है, और ऐसे में चूंकि विमान अगर ओवरशूट करता है और उसकी जो व्हील्स हैं वो टारमेक से बाहर जाते हैं, वो किस एरिया तक गए, ये तो हालांकि अब जो विजुअल रेफरेंसेस मिलेंगे इसके वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी एक जानकारी है, जरा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी है आपके पास? है कि फ्लाइट IX-1344 जो कि B737 एयरक्राफ्ट थी, ये दुबई से कलिकट जो कि कोझिकोड रनवे पर ओवरशूट कर गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहा है कि नो फायर रिपोर्टेड एट टाइम ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग के समय कोई फायर नहीं हुआ, आग नहीं लगी थी। और कुल 174 यात्री थे, 10 बच्चे थे, 2 पायलट और 5। लेकिन इससे ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लैंडिंग के वक्त आग नहीं लगी थी, लेकिन बाद में आग लगी थी। और अगर बाद में आग लगी मृत्युंजय, तो कितनी देर बाद लगी? क्या इस बीच इतना टाइम मिला कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट वहां से करवा दिया जाए? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो जानना जरूरी है, जिनके जवाब। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जो एयर इंडिया का स्टेटमेंट आया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि बाद में आग लगी या किस स्थिति में आग लगी, लेकिन जरूर इस बात का जिक्र किया गया है कि लैंडिंग के समय कोई आग नहीं लगी थी। नो फायर रिपोर्टेड एट टाइम ऑफ लैंडिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लेकिन इसके बाद आग लगी ये इसके बारे में कोई स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो अभी चल रहा है और पैसेंजर्स को बेहतरीन मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास जारी है। ये एक प्राथमिक स्टेटमेंट एयर इंडिया ने बहुत इशू किया हुआ है और अपडेटेड स्टेटमेंट भी थोड़ी देर में अपेक्षित है। जी ओके, प्रणय के पास भी एक जानकारी मिल गई है।